नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में वापस स्वागत है। आज मैं आपको उस रोमांटिक कहानी की यात्रा पर ले जाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। जब रजनी अपने सहेलियों के साथ कॉलेज में पढ़ती थी तो उसे प्यार की कोई जरूरत नहीं थी। उसके पास उसकी सहेलियों के साथ टाइम बहुत होता था और वे सभी एक दूसरे के साथ अपनी अपनी प्रेम कहानियों को साझा करते रहते थे। लेकिन फिर एक दिन रजनी ने राजेश से मिला। राजेश उसके नए क्लासमेट थे और वह उन्हें एक साथ काम करने के लिए ग्रुप में बिठाया गया था। रजनी उनसे एक ही दिन मिली थी, लेकिन उन्होंने उस पर एक अस्थायी प्रभाव छोड़ दिया था। फिर अगले दिनों में उन दोनों का समय एक दूसरे के साथ बीतता गया। वे एक दूसरे को जानने के लिए बातें करते रहते थे। वे एक दूसरे को खुश देखना चाहते थे। उन्होंने एक दूसरे के लिए लंबे समय तक साझा की हुई बातों को याद रखने की कोशिश की। रजनी के लिए राजेश का प्रेम अनुभव करना एक नई बात थी जिसे वह नहीं समझ सकती थी। मगर एक दिन राजेश ने रजनी से कुछ बातें कही जो उसे अच्छी नहीं लगी। उसके बाद से वे दोनों दूर हो गए। रजनी ने राजेश के साथ बातें करने का प्रयास किया, लेकिन राजेश किसी भी संपर्क को दुरुस्त नहीं करता था। रजनी बेहद दुखी थी। उसे नहीं लगता था कि राजेश उससे ऐसा कुछ कह सकता था। वह उसे बिना किसी वजह के छोड़ गया था। रजनी ने कई बार उसे बुलाने की कोशिश की, लेकिन राजेश फिर भी उसके संदेशों का जवाब नहीं देता था। उस दिन से रजनी ने अपने दिल में एक ठोस बैर बना लिया था। वह सोचती थी कि उसे कभी राजेश से मिलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। वह उसके दिल से दूर चली गई थी। कुछ समय बाद रजनी को अपनी नई नौकरी के लिए शहर से दूसरे शहर जाना पड़ा। उसने एक नई जगह में काम करना शुरू किया था। वह यहाँ नई नई चीजें सीख रही थी और जल्द ही उसका दिल इस शहर में आराम से रहने लगा। एक दिन रजनी काम के बाद एक दिन रजनी गली में घूम रही थी जब वह अचानक राजेश से मिली। दोनों एक दूसरे से नजरें नहीं मिला पा रहे थे। राजेश थोड़ी शर्मिला महसूस कर रहा था। रजनी कुछ कहने वाली थी, लेकिन उसे लगता था कि उसके वक्त पर उसे सही शब्द नहीं मिल रहे थे। फिर भी उसने कुछ बोला, हाय राजेश, तुम यहाँ कैसे? राजेश ने अपनी आवाज नीचे की और कहा, मैं बस घूमने आया था। रजनी ने कहा, अच्छा, मैं भी घूम रही थी। तुम्हारा अचानक मुझसे मिलना मुझे आश्चर्यजनक लगा। राजेश ने कहा, हाँ मुझे भी, लेकिन मुझे लगा कि यह मौका इस बात के लिए अच्छा रहेगा कि हम अपनी बातचीत खत्म करें। रजनी ने इशारा करते हुए कहा, हाँ मैं समझती हूँ। वे एक रेस्टोरेंट में बैठे और अपनी बातचीत शुरू की। वह अपनी अनुभवों का विवरण करते हुए बताने लगी कि वह कैसे इस शहर में अपना नया जीवन शुरू कर रही है। उसने अपने जीवन के अनुभवों का विवरण देते हुए रजनी ने अपने बारे में भी कुछ बताया। वह बताने लगी कि उसे कैसे एक दिन एक युवक से मिला था और उसके जीवन में उसने कैसे बदलाव लाया था। रजनी ने कहा, वो युवक कौन था? उद्धरण चिन्ह। राजेश ने कहा, वो मैं था। उद्धरण चिन्ह। रजनी को एक अचानक उल्लास हुआ। उसने कहा, ये तो बहुत रोमांटिक है। राजेश ने हंसते हुए कहा, हाँ शायद। वे रेस्टोरेंट से निकलने के बाद अपनी बातचीत जारी रखते हुए घर जाने लगे। राजेश ने रजनी का हाथ पकड़ा था। रजनी ने उसे एक नजर देखा था और उसे उसकी नजरों से पता चल रहा था कि वह उससे कुछ बोलना चाहती है। रजनी ने आवाज नीचे करते हुए कहा, राजेश, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। राजेश ने कहा, बोलो। रजनी ने अपनी आंखें नीचे करते हुए कहा, तुमसे प्यार करती हूँ मैं। राजेश थोड़ी देर तक उसे देखते रहे और फिर उसके होठों पर एक मुस्कुराहट आ गई। उसने रजनी के हाथों को पकड़ा और उसे आवाज देते हुए कहा, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। रजनी के चेहरे पर एक बेसब्र और खुशी भरी मुस्कुराहट थी। वे एक दूसरे के नजदीक आ गए और एक लंबी आलिंगन में बंध गए। वे दोनों दिल से खुश थे क्योंकि उनकी प्रेम कहानी एक नई शुरुआत हुई थी। दोनों को आपस में जोड़ने वाली एक अन्य समस्या थी। दोनों अलग अलग शहरों में रहते थे। रजनी दिल्ली में रहती थी जबकि राजेश मुंबई में रहता था। इसलिए दोनों को अपने रिश्ते को समाप्त करने की आवश्यकता थी या फिर एक साथ रहने का फैसला लेना था। अपने नए संबंध के महत्व को समझते हुए राजेश ने अपनी नौकरी छोड़ दी और दिल्ली जाकर रजनी के साथ रहने लगा। उन्होंने एक साथ बहुत कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन वे हमेशा एक दूसरे के साथ खुश हैं। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।